गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम हमारा जो कर्नाटक वार का सेकंड पैराग्राफ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसको हम शुरू करते हैं। इन द 18th सेंचुरी द कोस्टल कर्नाटिक रीजन वॉज ए डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद, यानी कि 18वीं शताब्दी में तटीय कर्नाटक क्षेत्र जो हैदराबाद में है वो एक निर्भरता थी। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता थी। तो 18वीं शताब्दी में तटीय कर्नाटक क्षेत्र एक निर्भर थी हैदराबाद में। These Carnatic wars were fought between 1746 and 1763। जो कर्नाटक युद्ध है वो 1746 और 1763 के बीच लड़े गए थे। तो जो ये कर्नाटक युद्ध है वो कब लड़े गए थे? 1746 से 1763 के मध्य। फर्स्ट कर्नाटिक वार 1746-48 had its origin in the British Europe when war broken out between England and France in 1742। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो 746 से 48, यानी कि जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है वो 746 से 748 की शुरुआत, प्रथम कर्नाटक युद्ध 746 से 48 की शुरुआत ब्रिटिश यूरोप में हुई थी। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ब्रिटिश यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी जब 1742 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया था। यानी कि जब जो है यूरोप, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है युद्ध छिड़ गया था तब इसकी शुरुआत हुई थी। दे वॉर इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन नवाब ऑफ कर्नाटिक कैप्चर्ड सम फ्रांस शिप। और ये युद्ध जो है ये युद्ध भारत में कब शुरू हुआ? ये युद्ध भारत में जो है कर्नाटक के नवाब ने अपने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। मतलब कि दे वॉर इन इंडिया, यानी कि भारत में जो ये युद्ध है जब नवाब कर्नाटिक कैप्चर सम फ्रेंच शिप, यानी कि जब नवाब ने जो है फ्रांस में कुछ जहाज़ों को कैप्चर कर लिया था, यानी कि उनको जो है कब्जा कर लिया था उन पर, तब ये भारत में युद्ध छिड़ा था। फ्रेंच रेस्पॉन्स फील्ड बाय कैप्चरिंग फोर्ट एस्टी जॉर्ज इन मद्रास। फ्रांस स्प्रेड, यानी कि फ्रांसीसी प्रतिक्रिया, प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। मतलब कि जो फर्स्ट युद्ध था वो भी इसमें जो है समाप्त हो गया था। इसकी फ्रांसीसी प्रतिक्रिया, प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। द फर्स्ट कर्नाटिक वार आल्सो कम टू द एंड, यानी कि जो फर्स्ट युद्ध है वो समाप्त हो गया। इन द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले 1748 मद्रास वॉज गिवन बैक टू द ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रांस फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड। इन द ट्रीटी, यानी कि जो संधि होती है, ट्रीटी यानी कि जो संधि है ऑफ एक्स-ला-चैपले, यानी कि 1748 की संधि में मद्रास को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग के फ्रांसीसी किले के बदले में अंग्रेज़ों को वापस दिया गया था। मतलब कि जो अंग्रेज़ों का किला था वो संधि के बदले उनको अंग्रेज़ों को वापस दिया गया था। विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड, जिस पर जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। After the first Carnatic War ended, a proxy war between British and France continued in India। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध जारी रहा। मतलब कि जो ब्रिटिश और फ्रांस है उनके बीच लगातार युद्ध होते रहे भारत में। When rules of both Carnatic and Hyderabad died, the war of succession that broke out when रूलर्स, यानी कि जब कर्नाटक और हैदराबाद दोनों के शासकों की मृत्यु हो गई, यानी कि जो कर्नाटक और हैदराबाद में जो शासक थे जब उनकी मृत्यु हो गई,
तो उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया कि मतलब कि कौन जो है द वॉर ऑफ सक्सीजन दैट ब्रोक आउट, यानी कि जो उत्तराधिकारी होता है जब उसमें दोनों शासक मर गए तो वहाँ पर ये प्रश्न उठा कि अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो इसके लिए युद्ध छिड़ गए। द ब्रिटिश एंड द फ्रांस साइडेड विद अपोजिट ग्रुप। द ब्रिटिश एंड फ्रांस, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो थे वो विपरीत समूह के साथ बैठ गए, मतलब ये दोनों जो थे अपोजिशन पार्टी में बैठ गए। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लेड British troops to capture Arcot and successfully defend it। 1751 में सन 1751 में रॉबर्ट क्लाइव में ब्रिटिश सैनिकों को आरकोट पर कब्जा करने के लिए उसने नेतृत्व किया, मतलब वो जो था आरकोट पर कब्जा करना चाहता था और सक्सेसफुली जो उसने इसका नेतृत्व किया और सफलतापूर्वक इसका बचाव किया। They were ended with the Treaty of Pondicherry signed in 1754 which recognized Muhammad Ali Khan Valja as the Nawab of the Carnatic। They were end, यानी कि ये जो युद्ध है 1754 में हस्ताक्षर किए गए पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया, जिसे मोहम्मद अली खान बलवजा को कर्नाटक के नवाब के रूप में मान्यता मिली। मतलब जो कर्नाटक का जो नवाब बना वो कौन बना? मोहम्मद अली खान वलजा, ये जो है इसका नवाब बना। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।